हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता ही है कि अकाउंटेंसी की एक लेक्चर सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की थी और फाइनली उस लेक्चर सीरीज़ को आज हमने कंक्लूड भी किया। तो आज ये छोटी सी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको मैं बताऊं कि सिलेबस में क्या था और हमने किस तरह से इस सिलेबस को जो है कवर अप किया है। ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंसी की अगर हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स ये पहला चैप्टर था। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, इसमें मैंने अकाउंटेंसी का भी इंट्रोडक्शन दिया, बुक कीपिंग का भी इंट्रोडक्शन दिया और जो बेसिक टर्म्स हैं वो भी मैंने पढ़ाई। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक एडिशनल टॉपिक पढ़ाया था, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो सिलेबस में नहीं था बट स्टिल मैंने वो पढ़ाया, प्रिंसिपल एंड थियोरी ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। मतलब इस तरह से फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इसके बाद है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। बेटा आपको पता ही है अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैंने कराई आपको और उसमें 4-5 पैटर्न्स के एमसीक्यूज भी आपको कराए और जर्नल भी हमने कंप्लीट किया। जर्नल आपको पता ही है, उसमें मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको दिए। इसके बाद वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, आपको याद होगा सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वोचर मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था सबसे छोटा टॉपिक है ये, वो भी हमने कवर किया। इसके बाद बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, इस पर मैंने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स दिए। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जहाँ पे मैंने कैश बुक भी पढ़ाया, पासबुक भी पढ़ाया। इसके बाद एक टॉपिक है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम। तो यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा आपको मेरे प्लेलिस्ट में डायरेक्टली ये टॉपिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ना फाइनेंशियल सिस्टम या मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की जो है उसको चेक करना। वो हम किसके थ्रू चेक करते हैं? 3 चीज़ें होते हैं उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो जब मैंने वो तीनों चीज़ें आपको दिखाए तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल सिस्टम और मैनेजमेंट वही होता है। ये उन जो अलग अलग 3 चैप्टर्स मेंशन है ना, उन्हीं को हम यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल ये बैलेंस शीट, उन्हीं को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद है पार्टनरशिप अकाउंट, ये मैंने कराया। लेजर की इवन मैंने क्लासिफिकेशंस भी कराई और किस तरह से लेजर हम तैयार करते हैं वो भी बनाया। कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट, इसके लिए भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया। एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा, अब है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। यार ये रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग कुछ नहीं है, आप एक काम करना, जो मैंने गोल्डन रूल्स पढ़ाए ना वही है ये, ठीक है ना। जैसे कि अगर नॉमिनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, तो वहाँ पे क्या जर्नल एंट्री होगी, यानी कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो वो 3 चीज़ें जो गोल्डन रूल्स मैंने जर्नलिंग में पढ़ाए वो वही है, ठीक है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस भी मैंने पढ़ाया, 1-2 लेक्चर्स इसके भी मैंने दिए आपको। ट्रेडिंग अकाउंट भी मैंने, जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यानी कि चैप्टर नंबर इट इज़ 12 एंड 13, ये मैंने तीनों इकट्ठे पढ़ाए। यहाँ से कम एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। इसके बाद जो 14th चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए सोशल ऑडिट, सोशल अकाउंटिंग भी मैंने दिखाया है और कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम भी, वो भी मैंने कंप्लीट कराया। इसके बाद जो 15th चैप्टर है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको याद ही होगा ये भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड पहले ही किया था। मैंने कहा था एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये एक्चुअली एक स्कीम है और इस स्कीम से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो इस तरह से मैंने 15 के 15 चैप्टर जो है वो आपके कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो पहले 7 या 8 चैप्टर से यहाँ पे 7 या 8 चैप्टर से यहाँ से आपके 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। एक बात याद रखना, जो पहले 7 चैप्टर से 60% क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे, जो लास्ट के 2 चैप्टर से 10% क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, और जो बीच में ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये छोटा छोटा मतलब एक टॉपिक था, इससे बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि मैंने बड़े सारे क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए। यहाँ से मुझे कोई एमसीक्यू नहीं मिलेगा बट फिर स्टिल भी मैंने ये सारा चीज़ जो है आपको पढ़ाया। आई होप कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे जो मैंने आपको दिखाया है, और इतना ही आपको करना है। अब आप कहोगे सर क्या इससे हमारा क्वालिफाई होगा? अगर इससे आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो कहीं से भी चाहे अगर उसने पढ़ा होगा उसका क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही कम टाइम में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके सामने रखा। आपको यही कोर्स जो है बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मॉक टेस्ट की बात है, मॉक टेस्ट अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अभी आप मॉक टेस्ट मत दो। क्यों?
क्योंकि अभी आप, मुझे लगता है फर्स्ट तक ये बार बार ये लेक्चर्स आप रिवाइज़ कीजिए, या इवन 5 अगस्त तक आप अच्छे से ये रिवाइज़ कीजिए। मुझे लगता है जब आप बहुत सारे रिविजन्स करते हो ना, क्योंकि अकाउंटेंसी एक वास्ट सब्जेक्ट है, जब तक बहुत सारे रिविजन्स हम नहीं करेंगे हम ट्रैप हो जाते हैं एमसीक्यूज़ में। तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट जो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो आप करोगे, या जो मैं एमसीक्यूज़, मुझे लगता है मैंने पहले रखा था 200 एमसीक्यूज़, बट मुझे लगता है अब ये ऑलमोस्ट 300 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरे लेक्चर जितने भी है बस उतना करना है, 300 एमसीक्यूज़ वो मैं डिस्कस भी करूँगा, वो आपको करने हैं। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा जो हम मॉक टेस्ट देंगे आपको वो आपको करने हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था मैं शॉर्ट टाइम में आपकी अकाउंटेंसी जो है, और आप अब कंपेयर भी कर सकते हो जो बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप पढ़िए, फिर आप यहाँ से भी देखिए। आप देखोगे जो बातें उन्होंने 10-10 लेक्चर्स में बताई है उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने आपको 2-2 लेक्चर्स में बताई है। ये आप फिर खुद ही कंपेयर कर सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ये मत देखिए कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। इवन तो अगर टाइम भी होगा बट स्टिल जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, देखिए बेटा रिविजन इज़ द ओनली की टू सक्सेस। ऐसी गलती नहीं करना कि आप मार्केट जाओगे, एक दिन एक बुक लेके आओगे, दूसरे दिन दूसरी बुक लेके आओगे, तीसरे दिन तीसरी बुक लेके आओगे। वो बुक्स ऑलरेडी हमने पढ़ी है, वहाँ से हमने ये सारा मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट किया है आपके लिए, जो कि हाईली बेनिफिशियल है। सो आई होप आप यही मटेरियल करोगे, एमसीक्यूज़ करोगे, और जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर चाहे आप स्पेशल अकाउंटेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की। बाकी वस्सलाम।